पूर्वांचल एक अलग राज्य अगर घोषित करा जाएगा तो उसके मुख्यमंत्री राजभर समाज का क्यों होगा? क्यों चर्चा हो रही कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे? सत्ता में तो बीजेपी है, वो इस तरह के चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो है टोटल जो है मासिव पॉपुलेशन जो इस समय है उत्तर प्रदेश का, वो जातिगत वोट पे टिका है। ओम प्रकाश राजभर जी पे इतना भरोसा क्यों नहीं होता आप लोग? मंत्री तो ठीक ठाक हैं, अच्छा खासा दबाव रखते हैं, जो कह देते हैं वो कर देते हैं, इस तरीके की बातें हैं, फिर भी भरोसा क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कह देते हैं तो फिर अपना जो मंत्रालय उनके पास है उस पर ही दबाव उनका नहीं है, तो फिर दूसरा क्या बताया? बीजेपी में जब से जुड़ गए हैं तब से इनकी बुद्धि और विचार बीजेपी वाले हो गए हैं। ये भी बीजेपी की जैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं, इसीलिए पूर्वांचल को अलग करके अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री घोषित करना चाहते हैं। जिस पद पर इस समय है उस पद के उस विभाग को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, वो पूर्वांचल चले हैं संभालने के लिए, संभरेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सूबे के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं और अपने बयानबाजी की वजह से काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान और दिया है जिसमें कहते दिखाई देते हैं कि अगर पूर्वांचल का बंटवारा होता है तो अरविंद राजभर कहीं ना कहीं वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पे आम हो चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान विरोध भी होता है उनका, इस तरीके की बातें भी हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पूर्वांचल के बंटवारे की बात क्यों हो रही है, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की चर्चा क्यों हो रही है, आखिरकार बंटवारे की बात क्यों हो रही है, और पूर्वांचल एक अलग राज्य अगर घोषित करा जाएगा तो उसके मुख्यमंत्री राजभर समाज का क्यों होगा? क्यों चर्चा हो रही कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे? शुरुआत आपसे करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट इस पे मैं दो टूक ये बात बोलूँगा कि ये एक तरह से आने वाले आगामी चुनाव या आने वाले सालों का लेखा जोखा बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं ना, अंपायर ऑफ डिसीजन, अंपायर ऑफ लैंड बहुत बड़ी है। वो आप सहारनपुर से लेके आप बस्ती और क्या कहते हैं इधर बलरामपुर से लेके पूरा झांसी तक देख सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्होंने एक जातिगत भेदभाव के साथ बातें कही हैं कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अभी लगभग 2 महीने पहले राजभर जी की तबीयत खराब थी। मैं खुद उनको पर्सनली लेवल पे देखने गया था, मिलने गए थे? हाँ। और मैंने वहाँ का उनका आडंबर, उनका आभा मंडल मैंने देखा, तो वो कुछ ना कुछ भाई पॉलिटिक्स में देखिए हेज तो रखते ही हैं। आपको मैं बता दूं कि मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, आजमगढ़, देवरिया और इधर के मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसिव इलाके हैं वहाँ पे इन्होंने मतलब मेजॉरिटी वोट बैंक को भी हैक कर रखा है। और रही इस बयान की बात, तो देखिए अभी क्या कहते हैं मेन पोजीशन में अगर कंट्रोवर्शियल बात हो रही तो भाई सत्ता में तो बीजेपी है, वो इस तरह के चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो है टोटल जो है मासिव पॉपुलेशन जो इस समय है उत्तर प्रदेश का, वो जातिगत वोट पे टिका है। पूर्वांचल के बंटवारे की बात भी हो रही है, ये इसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है। कह रहे पूर्वांचल के बंटवारे की आखिरकार बात क्यों होने लगी? यूपी का हिस्सा है, यूपी का ऐसे ही बंटवारा कर दिया जाएगा? अब देखिए उनके अंदर की अगर मंशा है तो ये तो पार्टियों के अपने क्या बोलते हैं ना, भागीदारी की बात होती है कि भाई उन्होंने बोला कि हम बीजेपी को समर्थन किए हैं तो हमारा इतना स्टेक तो है ही। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि अलगाव तो होगा ही होगा, अलगाव के साथ साथ हम ही लोग लीडरशिप करेंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। क्या लगता है कि राजभर समाज का मुख्यमंत्री होगा पूर्वांचल का, ऐसा लगता है आपको? देखिए राजभर जी को मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में एक जो न्यूट्रल पॉलिटिक्स है उसके वो बहुत बड़े क्या कहते हैं एक्यूस्टिक डीलर है। तो जो बंदा इस तरह की डीलरशिप करता है वो क्या करता है कि वो दूसरी, अभी ये हो सकता है मायावती जी को भी इन्फ्लुएंस करें कि व्हाई नॉट यू आर कम विथ मी एंड बी वर्क टुगेदर। जी, आप कैसे देखते हैं पूर्वांचल को अलग करने की बात हो रही है? एक सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर जी ऐसी बात कर देते हैं, चर्चा होने लगती है कि राजभर समाज का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पूर्वांचल को अलग करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? बड़ा घमासान मचा हुआ इस बात को लेकर।
देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। जी। ठीक है, इस बार जो भी मतलब यहाँ का चुनाव होगा वो बहुत ही मतलब निर्णायक और सोच समझ कर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी मतलब नवनियुक्त को मुख्यमंत्री बनाना मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि नए आदमी को बना के जनता ने इस बार देख लिया है। पूर्वांचल को अलग करने की बात हो रही है। पूर्वांचल अलग नहीं हो सकता, ना तो राजभर का लड़का वहाँ से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब जनता को विकास और नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो उस मुद्दे पे इस बार चुनाव होगा 27 में। और जो ओम प्रकाश राजभर पे भरोसा नहीं रहा क्या? बिल्कुल नहीं रहा है। इस समय वो ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, जैसे देखा जा रहा है। तो पंचायत के स्तर पे जितने भी काम वगैरह हो रहे हैं वो सारे रुके पड़े हुए हैं। जिला पंचायत स्तर पे जो भी काम हो रहे हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। सब 1-2 साल हुए, उसके बाद उस पर किसी भी प्रकार का काम नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी पे इतना भरोसा क्यों नहीं होता आप लोग को? मंत्री तो ठीक ठाक हैं, अच्छा खासा दबाव रखते हैं, जो कह देते हैं वो कर देते हैं, इस तरीके की बातें हैं, फिर भी भरोसा क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कह देते हैं तो फिर अपना जो मंत्रालय उनके पास है उस पर ही दबाव उनका नहीं है, तो फिर दूसरा क्या बताया जाए। जैसे पंचायती राज की बात हो रहा है, आप किसी भी पंचायत में चला जाइए, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो उन पे भरोसा ट्रस्ट नहीं करेंगे, वरना तो ये जनता करेगी यहाँ की। अगर ट्रस्ट किया जाएगा तो किसी अच्छे मुख्यमंत्री का किया जाएगा। आने वाले समय में अखिलेश यादव बेटर रहेंगे। आपको अखिलेश यादव जी ऑप्शन लगते हैं? बिल्कुल उन्हीं का बनेगा हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम तो राजेश यादव है। राजेश जी, पूर्वांचल को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी एक सभा के दौरान कि राजभर समाज का मुख्यमंत्री होगा अगर पूर्वांचल अलग होगा। पूर्वांचल को अलग करने की बात की जा रही है। 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ चुनाव को लेकर के, कैसे देखते हैं सब जो पूरी राजनीति चल रही, पॉलिटिक्स जो चल रही है? देखिए, इससे पहले तो वो समाजवादी के साथ थे, तब तो ठीक थे, उनकी बुद्धि भी ठीक थी। लेकिन जब से वो बीजेपी के पाले में आए हैं, तब से अभी एक भाई साहब ने कहा कि डीलरशिप अच्छी रहेगी, तो उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा कि राजभर जी वाकई में डीलर हैं। अगर डीलर ना होते तो बीजेपी से डील करके मंत्री कैसे बन जाते? तो मंत्री बने अपने समाज का उत्थान करने के लिए बने भाई। मंत्री बने, एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन वो आपने देखा कि बीजेपी से उन्होंने डील की। अगर बीजेपी से कंप्रोमाइज़ ना करते वो, तो उनको मंत्री थोड़ी बनाया जाता। और दूसरी बात आपने सही कहा कि वो पूर्वांचल को अलग करना चाहते हैं, तो बीजेपी में जब से जुड़ गए हैं तब से इनकी बुद्धि और विचार बीजेपी वाले हो गए हैं। ये भी बीजेपी की तरह जैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं, इसीलिए पूर्वांचल को अलग करके अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री घोषित करना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का अपना पदभार तो मंत्री का पदभार तो सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बना पाएंगे? तो ये नाराज हैं आप उचित नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन ये जो दोगली राजनीति करते हैं, देखिए इन्होंने राजभर का वोट लिया था उसके उत्थान के लिए, हालांकि उनके वोट का प्रयोग ये अपने स्व उत्थान के लिए जरूर कर रहे हैं। इनकी संपत्ति की जांच करवा लीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि राजभरों के शुभचिंतक हैं कि अपने स्वयं के शुभचिंतक हैं। राजभर समाज के एक व्यक्ति मंत्री बन गया, आप लोग उसी को टारगेट किए जा रहे हैं। सरकार है, मंत्री हैं, अच्छे खासे कद्दावर नेता हैं, जो कह देते हैं वो कर देते हैं। उनको लेकर कहा जाता है कि उनके बिना यूपी अधूरा है, यूपी की राजनीति अधूरी है। इस सब पर आप लोग ध्यान नहीं देते क्या? ये सही आपने कहा, उनके बिना यूपी की राजनीति अधूरी है। क्योंकि यूपी में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो जनता को एंटरटेन करे। कम से कम वो और उनके लड़के जो बेटे दो हैं, वो यूपी की जनता को एंटरटेन तो करते हैं अनाप शनाप बयान देके। ऐसे जो है, देखिए यूपी में जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और वो जो है किसी यादव जी तो पूर्व हो गए भाई। पूर्व हो गए हैं, लेकिन वो मैं 27 की बात कर रहा हूँ, 27 आगामी 27 आने वाला है, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश को वापस जो है उत्तम प्रगति के ओर लाएंगे। और जो अपराध है और विकास जो है वो रुक गया है, थम सा गया है, इसको वापस वो बहाल करेंगे। विकास भी दौड़ेगा और अपराध भी कम होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसे मेट्रो चलाया, इकाना बनाया, और भी रोजगार के लिए लोगों को लैपटॉप दिया। इस सरकार ने क्या कर दिया युवाओं के लिए? युवाओं को एक छोटा सा मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल सिर्फ 4 दिन चल रहा है। ठीक है, रोजगार के नाम पे लोगों को प्राइवेट आउटसोर्सिंग की नौकरी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग वाले 1 साल बाद निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो बताइए ये कौन सा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए काम करते हैं आप? मेरा काम तो ऐसे ही बस पढ़ाई कर रहे हैं हम। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें कुछ मिला भी नहीं, रोजगार भी नहीं मिल रहा है इस समय।
चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम घनश्याम गोंड है। मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर से आए हैं। हाँ, आदिवासी समाज से हूँ। बड़ा राजनीति चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं? हम जानते हैं, बड़बोले नेता को बहुत लोग जानते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में अपना एक कद रखते हैं और काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों से उनकी पहचान है, अच्छी मित्रता है, ऐसा कहा जाता है। अभी एक बयान उनका वायरल है जिसमें कहते हैं कि राजभर समाज का मंत्री होगा, पूर्वांचल अलग होगा। अगर हो जाता है तो मुख्यमंत्री राजभर समाज का होगा। इस तरीके की बातें हैं। लोग कहने लगे कि वो अपने लड़के को, अरविंद राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं सब प्रथम राजभर जी को यह बताना चाह रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को बताना चाह रहा हूँ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पंचायती विभाग के, वो समय से चुनाव तो करा ही नहीं पा रहे हैं। पंचायती का राज्य का कंडा बंटवाएंगे वो? क्या नाराज हो रहे हैं? नाराज की बात नहीं है, नाराज की बात नहीं है। जिस पद पर इस समय है, उस पद के उस विभाग को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। वो पूर्वांचल चले हैं संभालने के लिए। संभरेगा? जिससे एक विभाग नहीं संभल रहा है, पूर्वांचल राज्य संभाल लेगा? असंभव की बात है। पंचायती राज चुनाव छोटा चुनाव माना जाता है। पूर्वांचल को अगर एक अलग राज्य बना देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो तो बड़ा राज्य चुनाव हुआ ना? साहब, आप उसको पंचायती चुनाव को छोटा मत मानिए। वो चुनाव का नींव होता है। वो चुनाव का प्रतिनिधि चुनने का नींव होता है। ग्राम प्रधानी ही जो होता है वो नींव होता है। ये नींवें नहीं भर पा रहे हैं, तब से चल रहे हैं। आप भी, हम तो कह रहे हैं ना, जहाँ से विधायक है 2027 में, वहाँ से बिहार, जहूराबाद से बिहार जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत नाराज हैं आप? नाराज की बात नहीं है। उनके चाल चलन, कर्म क्रिया और उनका जो भाषा परिभाषा विभाग नहीं संभल रहा उनसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, ये अलग अलग जगहों से लोग थे, छात्र भी थे जिनसे हमने बात की। चाचा मिर्ज़ापुर से हैं और साफ कह रहे हैं 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज के जो मंत्री हैं, उनका जो बयान काफ़ी वायरल है, जिसमें वो कहते हैं अगर पूर्वांचल अगर एक अलग राज्य अगर घोषित हो जाए तो राजभर समाज का मुख्यमंत्री होगा। लोग कहने लगे कि अरविंद राजभर को लेकर के कहा गया है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हमने लोगों के बीच में बात की, पूर्वांचल एक अलग राज्य बनाने को लेकर जो चर्चा की, उसमें काफ़ी नाराज़गी लोगों ने व्यक्त की है और साफ कहा है अपना जो विभाग है वो तो संभाल नहीं पा रहे, एक पंचायती राज का जो चुनाव है वो तो करवा नहीं पा रहे। 2027 में जो पूर्वांचल को राज्य अलग घोषित करने की जो बात कर रहे हैं वो सपने हैं, इस तरीके की बात है। अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।